कम मेहनत करने से किसी किसी को ज्यादा फायदा क्यों होता है? इसका मैंने परिणाम बताया, ये लेखन किया, ये व्याख्यान किया, आपको समझाने का प्रयत्न किया कि कैसे लाभ मिलता है कम मेहनत से, आदमी कैसे जल्दी सक्सेस होता है, सफल होता है। पिछली पूंजी व्यक्ति को सफलताओं के रूप में प्राप्त होती है। एक आदमी रात दिन कर रहा है, घर चलाना मुश्किल है। एक आदमी थोड़ा करता है और संभालना मुश्किल है। पानी को रोकना मुश्किल और पानी को ले जाना मुश्किल, ये दोनों मुश्किलें हैं। पानी का फ्लो, पानी का प्रवाह, पानी का प्रेशर कम हो तो उसे आगे ले जाना मुश्किल पड़ता है, पंपिंग कर करके ले जाना पड़ता है। अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो उसे रोकना मुश्किल पड़ता है, बड़े बड़े डैम बांध टूट जाते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि पीछे से कोई भयंकर नदी आ रही है, पानी की डैम में स्रोत अधिक है। ऐसी हमारी जिंदगी में जब पुण्यों का स्रोत अधिक हो जाता है तो फिर संभाले नहीं समझता, सम्मान संपत्ति, सम्मान भी निकलना मुश्किल है कमरे से। इतना सम्मान लोग लेके खड़े हैं आपके लिए, ये सम्मान मुफ्त का नहीं है, ये पिछले जन्मों के पुण्य का प्रताप है, पिछले जन्मों के कर्मों का प्रताप है। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, इस जन्म में अगर आप में ये भूख बाकी है तो आप इस जन्म में इतने सुधर के इतने कर्म अच्छे कर लो, इतना पुण्य कर लो, इतना सेवा कर लो, इतना सम्मान दे लो, इतना बड़ा मान लो सबको कि दुनिया आगे चल के आपको बड़ा माने, सम्मान करे, आपको पूजनीय माने। यही वास्तविकता है। अब हम किसी के सम्मान को लेकर, किसी के धन को लेकर चिढ़ते रहें, कुछ नहीं होगा चिढ़ने से। उसके जैसा बनना है तो कर्म शास्त्रीय करना पड़ेगा। अच्छा, कोई कहता है वो तो 2 नंबर का काम करता है इसलिए फल्ला फूल रहा है। अरे वो 2 नंबर का काम कर रहा है ना, ऐसे 2 नंबर के भी लाखों को लोग काम कर रहे हैं। पहले दिन 2 नंबर करने गए, उसी दिन पुलिस ने पकड़ा और घुसेड़ दिया, हमेशा के लिए फ्री हो गया। सब 2 नंबर में सक्सेस नहीं होंगे, जिनके ऊपर हाथ होगा कृपा का वही सक्सेस होते सब नंबरों पर। तरीका कोई भी हो बड़ा होने का, पर है पिछले जन्म के पुण्य का प्रताप, पिछले जन्म के सत्कर्मों का प्रताप, पिछले जन्म के शुभ कर्मों का प्रताप। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, ये संसार परमात्मा ने दुख सुख पाप पुण्य से, जन्म मरण से युक्त बनाया। परीक्षित जी ने पूछा कि बनाया क्यों? रचना संसार की न होती तो कलयुग न होता, कलयुग न होता तो आज मेरी ऐसी मुसीबत न होती, मैं पाप न करता, दुखी न होता, संकट न होता, मेरे जीवन में ये संकट न आते। राजा को एक जीवन बहुत अच्छा लग रहा था, और वो कौन सा जीवन? फ्री का राजा बन गया, बिना कमाए सब कुबेर का खजाना मिल गया, चारों तरफ समय से पहले सम्मान मिल गया, ये अच्छा लग रहा था राजा को। आज राजा का सब छिन गया तो राजा भगवान पे उंगली उठा रहा है। राजा के मन में ये भाव है कि भगवान को शायद बुद्धि की, अक्ल की कमी है, जो इस तरह का संसार भगवान ने रचा है।
दुख वाला संसार, क्लेश वाला संसार, पाप वाला संसार, मरण धर्मा संसार, गरीबी का संसार, असुंदरता कुरूपता का संसार, वही परमात्मा एक है। तो फिर अलग अलग जीवों को अलग अलग दुख सुख क्यों दिए?